दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे BLO गरुड़ ऐप के माध्यम से DSE का कार्य कैसे करें। तो सबसे पहले हमको अपने मोबाइल को अंकित करके OTP के माध्यम से BLO ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर हमको DSE पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे: DSE आइडेंटिफाइड, चेकलिस्ट सबमिशन, रिक्वेस्ट फॉर्म ए कलेक्शन। तो सबसे पहले हमको DSE आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस तरह का यहाँ पर DSE का डाटा दिया हुआ है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 3 तरह का डाटा आपको दिखाई देगा। DSE विदिन पार्ट, यानी कि कोई भी एक मतदाता 2 बार उसी पार्ट पर, उसी बूथ में 2 बार मतदाता सूची में दिया गया है, तो इस तरह का डाटा विदिन पार्ट कहलाएगा। DSE एक्रॉस पार्ट, कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो आपके बूथ पर भी हैं और वो अन्य बूथों पर भी जो आपके ही विधानसभा में हैं उन पर भी हैं, तो ऐसे DSE एक्रॉस पार्ट कहलाएंगे। अब DSE एक्रॉस AC, इसका मतलब ये है कि आपके सूची में भी कोई भी मतदाता दिया हुआ है, वो आपके बूथ पर भी है और अन्य विधानसभाओं में भी मतदाता के रूप में दर्ज है। मान लीजिए आपका गोरखपुर है, खजनी विधानसभा में भी आपके बूथ पर मतदाता अंकित है और मान लीजिए हाथरस में भी किसी विधानसभा में मतदाता वहाँ पर भी अंकित है। तो ऐसे मतदाता को हम यहाँ पर पहचान कर उसका DSE का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बैक चले जाते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे चेकलिस्ट सबमिशन पर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। चेकलिस्ट सबमिशन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पूरी लिस्ट खुल जाएगी जिस पर हमको DSE का कार्य करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं आज़ाद का सीरियल नंबर 3 पर आज़ाद का कर रहा हूँ। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए मेरा बूथ संख्या 196 है, यहाँ पर ओपन हो गया है। और इसी तरह का एक विधानसभा 269 पार्ट नंबर 40 पर भी ये अंकित है, आज़ाद पुत्र नईम। तो हम क्या करेंगे, 325 196 पर जो मतदाता है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो सूचना दी गई है इससे ये पता करेंगे कि ये हमारी वोटर लिस्ट में अंकित है या नहीं है और ये हमारे यहाँ का निवासी है या नहीं है, जीवित है, कहीं शिफ्ट तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख लेंगे। तो हमको क्या करना है, ये मेरी मतदाता सूची में अंकित है, तो यहाँ पर मैं रिमार्क में यहाँ पर ओरिजिनल लिख दूँगा। ओरिजिनल लिख दिया, उसके बाद में एक्शन पर जाकर यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक कर दूँगा और रिमार्क में यहाँ पर भी ओरिजिनल भी लिख दूँगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मतदाता सूची से इसको सत्यापित कर लिया है कि यह मतदाता मेरे यहाँ का मतदाता है। तो यहाँ पर अब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद DSE रिमार्क सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो हमने डिटेल सबमिट की थी वो यहाँ पर कलर में दिखाई देने लगी है। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर 2 वाले मतदाता का सत्यापन करेंगे। एक्शन पे जाकर अब हमको ये बाराबंकी का किसी विधानसभा पे है उत्तर प्रदेश में, तो बाराबंकी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, हमारे बूथ पर था तो हमने सत्यापित कर दिया और रिमार्क में नो इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। तो इस तरह से सबमिट का ऑप्शन सबमिट करने के बाद इस तरह से दोनों डाटा आपका सबमिट हो गया। देखिए दोनों पे क्लिक करके देख लेंगे, इस तरह से ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा। इसमें जितने भी मतदाता दिए होंगे उसका एक एक करके हमको सत्यापित कर देना है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार से आगे हम करना चाहेंगे तो आगे करेंगे। हम बैक पे चले जाएंगे। उसके बाद अब मान लीजिए हम अहमद अली का कर रहे हैं। अहमद अली में भी 2 यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मकान संख्या 539 गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273212 यहाँ पर दिया हुआ है। डेट ऑफ इंक्लूजन इसका 29 मई को इसका नाम बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बूथ में मतदाता सूची में भी देख लेंगे और ये भी पता कर लेंगे हमारे यहाँ का ये निवासी है, मतदाता है या नहीं है। तो यहाँ पर हम रिमार्क में ओरिजिनल लिख देंगे। ओरिजिनल लिखने के बाद एक्शन पे ओरिजिनल क्लिक कर देंगे और यहाँ पर भी ओरिजिनल लिख देंगे रिमार्क में। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये सबमिट हो जाएगा। अब दूसरे वाला मतदाता सीरियल नंबर 2 पर दिया है, इसको भी ये अमेठी में है, लेकिन अमेठी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर नो इन्फॉर्मेशन कर देंगे।
तो यहाँ से हमने ये सबमिट कर दिया। तो इस तरह से जो भी मतदाता यहाँ दिए हुए थे उनका हमने सत्यापन कर दिया है। प्रिय BLO साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।